आखिरी 5 मिनट। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जो अपने ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं वह कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी लोग अपने हाथों को धीरे से अपनी आंखों की तरफ ले जाएं और एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपनी आंखें खोलें। हम सही स्वाध्याय पाठ पे कंटिन्यू करेंगे। हम पत्रिजी के कंसेप्ट पढ़ रहे हैं।
और उसमें से आज का कंसेप्ट है पावर ऑफ पिरामिड्स। तो इसमें ये कहता है कि पीएसएसएम मूवमेंट का मेन मकसद यही है कि लोगों को स्पिरिचुअल साइंटिफिक लाइफस्टाइल मिले जो कि मानव जाति को सामाजिक और स्वयं के उत्थान के लिए है। इसके दो कंसेप्ट्स हैं। हम मेडिटेट करेंगे पिरामिड में बैठ के, और हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कुछ भी कि अगर हम किसी को मेडिटेशन के बारे में सिखाते हैं, हम उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे फिलहाल के। और भगवत गीता भी यही कहती है कि कर्म करो और उसके फल की इच्छा नहीं करो। हम सभी में असीम शक्तियां हैं, हम ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि। हम कहीं भी मेडिटेट कर सकते हैं, लेकिन पिरामिड के नीचे बैठ के मेडिटेट करने के प्रभाव बढ़ जाते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से हम सूरज की किरणों को एक पेपर पे फोकस करते हैं तो वो पेपर वहां से थोड़ा जल जाता है। वैसे ही क्या पिरामिड भी सेम चीज करता है। कॉस्मिक एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, और उस पिरामिड से क्या होता है कि सारी वो एनर्जी एक तरफ पिरामिड में आके कंसंट्रेट करती है, और तभी पिरामिड के सेंटर में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। पिरामिड दो वर्ड से बना हुआ है, पिरा और मिड। पिरा का मतलब होता है आग, और मिड का मतलब होता है सेंटर। तो इसलिए सेंटर में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। और हम विजुलाइज कर सकते हैं पिरामिड को। अगर आपके पास कोई पिरामिड नहीं है तो हम अपने आप को विजुलाइज कर सकते हैं कि हम पिरामिड के अंदर बैठे हुए हैं और उसमें बैठ के हम लोग मेडिटेट कर रहे हैं। और ये बहुत फायदेमंद साबित होता भी है। हम लोग पिरामिड कैप्स का यूज कर सकते हैं। हम लोग एक पिरामिड अपने सर के ऊपर एक बना भी सकते हैं, जैसे एक दीवार में लटका के। हम लोग पिरामिड के अंदर सो भी सकते हैं, उससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है। हम लोग पानी को एक रात के लिए पिरामिड के अंदर छोड़ भी सकते हैं, जिससे पूरा पानी एनर्जी से भर जाता है। पत्री जी कहते हैं कि एक बुक है द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड। इसे पढ़ने के बाद उन्होंने अपने कारपेंटर को दो लकड़ी के पिरामिड बनाने के लिए कहा, और उसके अंदर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें अंदर उन्होंने दो बैंगन रख दिए और देखा वो बैंगन 30 दिन तक खराब नहीं हुए। और जबकि उन्होंने जब वो बैंगन बाहर निकाले तो वो 2 दिन में ही खराब हो गए। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अपने शेविंग रेजर के साथ भी किया। वो उसकी शार्पनेस काफी दिनों तक रही। तो ये ऐसी शेविंग रेजर पे भी काम करता है। इसके बाद किंग्स चैम्बर का जिक्र किया गया है। इसमें बोलते हैं कि किंग्स चैम्बर होता है बेस से 1/3 ऊंचाई पे, जमीन से 1/3 ऊंचाई पे होता है किंग्स चैम्बर। और इस पॉइंट पे अगर हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं और अगर इस पे हम सो जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है वो फिजिकल बॉडी से बाहर भी निकल सकती है। अगर हम पिरामिड के अंदर बैठकर मेडिटेट करते हैं तो सिर्फ 5 मिनट में ही कंसंट्रेशन मिल जाती है। और अगर नॉर्मल केस में जिसे हमें 30 मिनट भी लग सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकता है जिसमें। और पिरामिड हमें कंसंट्रेशन दिलाने में हेल्प करता है। अगर हम पिरामिड अपनी एक टेबल पे रखें तो हमारा दिमाग हम बार बार पिरामिड पे ही जाएगा। और इससे हमें ये भी फायदा हो सकता है कि जिसका जैसे हमारा दिमाग बहुत ज्यादा इधर उधर घूमता है, तो हम एक अपना दिमाग एक जगह रखने की इसमें हमारी हैबिट बन जाती है। तो ये था आज का कंसेप्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। आप किसी को कुछ शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। हेलो। हेलो। हाय मधु। हाँ, हाय हाय गुनीत। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है ऐसे पत्री जी के कॉन्सेप्ट सुनना। एंड बहुत खुशी भी हो रही थी। एंड पिरामिड्स के बारे में सुनना भी बहुत अच्छा लगा। आई गेस वो जो टॉप एंगल है वो सिर्फ अर्थ के लिए 51 डिग्रीज 51 मिनट्स अर्थ के लिए वो एंगल है, क्योंकि सारे जो भी अर्थ के मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल ग्रिड्स है ना, उसके हिसाब से वो एंगल होता है। वो जो टॉप एंगल है।
ओके। एंड मैंने भी ऐसा पढ़ा था एंड बहुत दिन हो गए पढ़कर। तो वो पिरामिड्स एवरीवेयर करके PSSM वालों का ही एक वेबसाइट है, तो उसमें पढ़ा था। तो उसमें ऐसा लिखा था एंड उसको गोल्डन एंगल कहते हैं, ओके। ऐसा मैंने पढ़ा। तो वही मुझे जब तुम बता रहे थे मुझे भी ये पॉइंट याद आया। एंड या वो जो भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है उसका एक एनर्जी होता है एंड जो पिरामिड है उसका सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, ऐसा लिखा हुआ था उसमें। तो मतलब जो भी सैक्रेड ज्योमेट्रीज है क्योंकि वो एक सिमेट्रिकल इसमें होते हैं, तो या इसीलिए। उसमें डिग्रीज का मेंशन था बट मुझे क्लियर नहीं था वो ठीक से, तो इसलिए मैंने ओके, बताया भी मैंने किसी से सुना 51 डिग्रीज मतलब नहीं। 51 डिग्रीज 51 मिनट्स ऐसा बोलते हैं कि किसी से सुना था एंड वही चीज वहां पर भी लिखा है, ओके। तो इसीलिए या थैंक थैंक यू यू सो थैंक यू मच। सो मच। यस रचना, तुम्हारा मुझे यहाँ एक चीज पूछनी थी ये पिरामिड्स के बारे में। जी बोलूं क्या? जी जी, हाँ, पूछिए। पिरामिड्स ये मतलब हेड के लिए कौन से यूज करने चाहिए? मैं कर रही हूँ वो पेपर के पिरामिड्स हैं, तो उसका कुछ मुझे लगता है एंगल शायद डिस्टॉर्ट हो गया है। और एक मैंने ब्रास का मंगवाया हुआ है, पर वो मुझे लगता है बहुत हैवी हो जाता है हेड के लिए। तो कोई यूज कर रहा है तो कुछ है तो मुझे थोड़ा गाइड कर सकते हैं प्लीज? ये मैं तो ये यूज करता हूँ, एक कैप मिली थी ये कार्डबोर्ड की है, अच्छा। तो हाँ, इसमें एंगल डिस्टॉर्ट भी नहीं होता। पेपर में थोड़ा मुड़ सकता है बट इसमें डिस्टॉर्ट नहीं होता। और यही प्लास्टिक है, के भी सेम है। होते हैं या वही हाँ, हाँ, प्लास्टिक ये के भी वाला। होते हैं। हाँ, इसके ऊपर का वो एंगल ये उतर जाता है, तो मुझे लगा कि एंगल तो कहीं इसका डिस्टॉर्ट नहीं हो गया या क्या, थोड़ा यही कंफर्म करना था। मतलब ये यूज कर सकते हैं ये वाला? जी, आप कर सकते चाहे हैं तो बिल्कुल। मुझे ये प्लास्टिक के छोटे से पिरामिड्स आते हैं ना, उसको हम उसके ऊपर चिपका सकते हैं, आपको परफेक्ट एंगल चाहिए होगा तो। हमने अच्छा, इससे अच्छा। पहले कार्डबोर्ड के दिए बट उसका ऊपर का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा प्रेस हो गया था, तो हमने हाँ, साथ में हाँ, सबको ये प्लास्टिक, वाला। हाँ 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 ये। एग्जैक्टली। हाँ, ये उतर जाते हैं ये तो, मतलब दोबारा लगा लूं उसको, फिर लगाने पर फिर उतर जाता है, तो इसीलिए मुझे लगा तो कि कैसे। 51 पिरामिड्स करके एक वेबसाइट है, वहां पर अच्छा, आपको प्लास्टिक के हेड कैप्स मिल जाएंगे। अच्छा, 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 या वो ठीक है। प्लास्टिक वाले बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, फिर उसमें कोई खराबी नहीं होती है बिल्कुल भी। अच्छा, ठीक। एंड आप ऊपर भी अपना जैसे वॉल पे होता है ना, उसके लिए भी प्लास्टिक पिरामिड्स आती हैं पॉलीमर की, अच्छा, वो तो हैंग कर लो बहुत उस पे? अच्छा होता है। अच्छा, वो वो रूफ वेबसाइट पे पे हैंग डाल कर। दूंगी या अच्छा, हाँ, ठीक है, उसे ठीक हैंग कर सकते हैं हम लोग वॉल पे, है। और उसके हाँ बिल्कुल नीचे बैठ के हम लोग मेडिटेट कर सकते हैं। 2 फीट वाला ठीक। बिल्कुल परफेक्ट होता है, या 3 फीट वाला तो बहुत बड़ा होता है, वो बिल्कुल 2-3 बंदे फिट हो जाएंगे उसमें। अच्छा, तो अच्छा, आप, ठीक। हाँ वो 2 फीट वाला तो 750 का होता है। अच्छा। मुझे बस इतना ही आइडिया है, मैं वो वेबसाइट डाल दूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू रचना आंटी। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस या फिर कोई नॉलेज शेयरिंग? ठीक है, तो हम Thank लोग, you. थैंक Thank यू you so much, Guneet. Thank you. थैंक यू। ओके, तो हम लोग अपना सेशन एंड करेंगे आज। थैंक यू सो मच एवरीवन जुड़ने के लिए। थैंक यू गुनीत। थैंक यू। थैंक यू गुनीत, थैंक यू एवरीवन। लास्ट में मैं पहले से ध्यान कर रही थी, तो मैंने लास्ट में मैंने कहा गुनीत का आज किस पे टॉपिक है, वो सुनने के लिए सब ध्यान किया। थैंक यू, बहुत ही अच्छा। और पिरामिड के लिए मैं खुद सोच रही थी कि मुझे वैसे पिरामिड चाहिए रखने के लिए, सजाने वाले, पर सही जिनका वो हो, वो वाले पिरामिड चाहिए, तो वही मुझे पूछना था। मधु, हाँ जी, शेयर कर देना, हम लोग वहीं से देख लेंगे सब कोई। जैसे मुझे आप भी लेना है हाँ बड़ा हाँ वाला। हाँ ओके छोटे तो हैं मेरे पास भी 2-3, बट बड़े लेना। ओके। थैंक यू गुनी।
थैंक यू आंटी। वंदना आंटी कुछ कह रहे थे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, उन्होंने पूछा था ये। मुझे थोड़ा बनाना सिखाना, कागज वाले बनाए थे ना हमने एक बार। कागज वाला बनाने के लिए आपको कंपास और वो सब प्रोसीजर होता है, बहुत सिंपल होता है बनाना। इससे पहले जब हम यहाँ पर से हमारे घर में ध्यान करते थे तो सारे जो तब पाइमा ऑफिशियल नहीं था बट वो सब आए एंड जितने भी बच्चे थे ना, हमने यहाँ पर सोसाइटी में जितने भी बच्चे थे उन सबको इकट्ठा किया था। तो हर एक को बिठाकर कंपास से कैसे पिरामिड बनाते हैं वो सेशन किया था। तो काफी सिंपल है, कोई भी बना लेगा, बस कंपास और कटर ग्लू उसकी जरूरत है। इसकी शायद YouTube वीडियो भी है, हाँ, YouTube वीडियो भी है उसका। पोस्ट या कर हाँ सकते हाँ हैं हाँ, मुझे बनाने हैं वो। हाँ, हम वो भी सेशन एक बार रखते हैं। ओके, या ठीक है मधु, एंड करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।